हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट डे नहीं, उसी डे को नाइट को हम गए थे त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट के बारे में आपको पता ही होगा कि ये यमुना, गंगा और सरस्वती नदी यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर शाम के समय महाआरती भी होती है और सुबह के समय गंगा आरती होती है। तो पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो उसके अनुसार जर के तीर से घायल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण इसी तट पर कुछ समय के लिए विश्राम किए थे, जिसके कारण घाट का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो और जो त्रिवेणी घाट है, इस घाट में जो भी आरती होती है गंगा मैया की, वो वैदिक मंत्र उसमें बोले जाते हैं। और जो दिया और पंखुड़ी होते हैं उसके तेल से भरे पत्ते जो भी वहाँ पे भक्तगण होते हैं उनके द्वारा गंगा में छोड़े जाते हैं। तो प्राचीन गंगा और पारंपरिक आरती पर तैरते हुए देखने लायक होते हैं ये पत्ते, जो कि भक्तों द्वारा छोड़े जाते हैं। कभी भी आप ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर जाएं तो अगर आरती आपको देखनी है तो वो शाम के 6 बजे से और 7 बजे के बीच में हो जाती है। और इसका जो त्रिवेणी नाम पड़ा है त्रि मतलब 3 और वेणी मतलब संगम, यानी कि 3 का संगम। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे यमुना, गंगा और सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम है, इसीलिए इसका नाम त्रिवेणी पड़ा है। और जब भी आप ये आरती देखना चाहें तो ये होती है आपकी 6 से 7 बजे के बीच में। तो जब भी ऋषिकेश आएँ त्रिवेणी घाट ज़रूर जाएं। और फिर हम रूम पे गए और सुबह हम देहरादून के लिए आए। तो देहरादून जैसे हम पहुँचे तो हमने सीधा, क्योंकि मैंने मुझे थोड़ा हॉस्पिटल जाना था अपनी तबीयत दिखाने, तो हम सीधा घंटाघर आए। और ये है देहरादून का घंटाघर, ये आपको देखने को मिलेगा अभी। तो हम सीधा वहाँ ऋषिकेश से पहुँचकर सीधा हम सिनर्जी हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि वहीं से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहीं गए थे हम। तो ये है देहरादून का घंटाघर। वहीं से हमको आगे के लिए रिक्शा या टेम्पो बुक किया था हमने सिनर्जी हॉस्पिटल तक के लिए, 100 में कि 150 रुपीज़ में। और आपको पता ही है कि देहरादून में इतना ट्रैफिक होता है कि हम लोग रोड पार भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे। तो मुश्किल से हमको वहाँ सिनर्जी जाने के लिए फिर एक रिक्शा मिला, फिर हमने रिक्शा बुक करके घंटाघर से सिनर्जी हॉस्पिटल के लिए निकले। तो अभी तो मतलब लोगों की संख्या जो है कम है, क्योंकि सुबह का टाइम था दिन का, तो धूप में तो लोग कम आए, लेकिन जो ट्रैफिक था वो बहुत ज़्यादा था। और हम लोगों को ये ट्रैफिक की भी बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि पौड़ी में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, ये है सेंट्रियो मॉल, देहरादून का न्यू और फेमस मॉल। बहुत ऊपर तक जाता है ये मेरी अम्मी फोटो ले हाँ। तो सबसे पहले हम एलिवेटर से ऊपर वाले फ्लोर में गए, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थी, एलिवेटर ही लगे हैं अप एंड डाउन के लिए। तो हम गए ऊपर वाले फ्लोर में। तो ये जो मॉल है ये देहरादून का मतलब एक नया मॉल है, नया बना हुआ है, और इसका नाम है सेंट्री मॉल। तो ये पड़ा है आप। तो यहाँ जाने के लिए आपको घंटाघर से राजपुर रोड के लिए या हाँ विक्रम पकड़ो या फिर बुक करके चलो। तो राजपुर रोड पर है ये वाला मॉल, सेंट्रल मॉल। हम पहली बार गए तो हमको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई यहाँ पहुँचने में, क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं जानते वहाँ एरिया को देहरादून में। लेकिन फिर भी ऐसे तैसे पूछते पूछते और ऑटो को बुक कर करके हम पहुंच गए थे सेंट्रियो मॉल शाम के टाइम पर। तो डुगू बहुत खुश था यहाँ आकर, क्योंकि उसको हमने, वैसे वो ऑल टाइम गोदी पर था, लेकिन जब हम यहाँ मॉल पहुँचे तो हमने उसको नीचे छोड़ दिया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसको थोड़ा सा फ्रीडम मिल चुका है घूमने का। तो देखिए कितना बड़ा मॉल है, और यहाँ पे बच्चों के लिए भी सेफ़ है मतलब। तो ये था गेमिंग जोन, जहाँ बच्चे के लिए गेम का जोन था। तो डुग्गू को तो सिर्फ गाड़ियाँ पसंद हैं, तो वो हर बार एक गाड़ी में जाकर स्टीयरिंग घुमाना, बस यही उसको पसंद है, यही उसका शौक़ है। तो उसको और कुछ नहीं चाहिए था, बस उसको एक स्टीयरिंग चाहिए था जिसको वो घुमा सके, और उसे गाड़ी का बहुत शौक़ है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा गेम थे वहाँ पे बच्चों के लिए। तो उसके लिए शायद हमें कूपन लेना पड़ रहा था, लेकिन हमको पता नहीं था।
हमको लगा कि ऐसे ही मतलब फ्री में खेलने वाले गेम होंगे, या फिर हमको लगा कि कॉइन्स वहीं डालना पड़ेगा, वहाँ पे बॉक्सेस बने थे। बट बाद में पता चला कि इसके लिए हमें अलग से कूपन लेने पड़ते हैं, तो वो हमें पता नहीं था। ईशु चाहता था खेलना, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि इसके लिए कूपन लेना पड़ता है। तो ये बॉल वाला गेम है, को बॉल मतलब उसमें 4 स्टैंड होते हैं, उससे बॉल को पकड़ कर एक होल में डालना है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा गेम थे यहाँ पे, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। और उसमें ये भी था कि अगर किसी ने अच्छा खेला तो उसके लिए फिर इसमें गिफ्ट के लिए भी अलग से एक शॉप थी, जहाँ पे यहाँ पे जीते हुए सारे बच्चों को जो गिफ्ट हैं वो उस शॉप से हमको मिलने वाले थे। तो डुग्गू को देखो, डुग्गू यहाँ पे खूब मस्ती मार रहा है। यहाँ पे ईशु का मन ललचा रहा है कि वो कोई गेम खेल पाए, बट हमको नहीं मालूम था इतना, तो बेचारा नहीं खेल पाया। खैर कोई नहीं, इस बार हमने एक्सपीरियंस ले लिया है कई चीज़ों का। अगली बार जब भी हम देहरादून जाएंगे तो हमको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही आदमी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके बाद उसको वो चीज़ आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम ईशु को ये गेम ज़रूर खिलवाएंगे। उसके बाद हम अपने रूम पर वापस आ गए थे, और नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं दूसरे मॉल, जिसका नाम बताएगा ईशु। तो आज हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल, क्योंकि हमारी पार्टी हो रही है। तो ये नहीं मम्मी, ये बुआ। तो अभी हम निकले ही हैं बस। तो पैसिफिक मॉल हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे जो रेट था वो हमारे बजट के हिसाब से हमको रेट मिल रहा था। किसी चीज़ में 50% का डिस्काउंट था, किसी में 30% का। तो यहाँ पे हमने बच्चों के लिए बहुत सारी ड्रेसेस ली, और मेरे साथ मेरी ननद और उनके दोनों बच्चे भी आए थे, तो उन दोनों बच्चों के लिए भी हमने कुछ ना कुछ लिया वहाँ से। और फिर आए हम वहीं गेमिंग जोन पर, तो वो हमको फिर से नहीं खिला पाए बच्चों को। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर खिलाएंगे। सो पैसिफिक मॉल इज़ द बेस्ट।